गांधी साहब, जावेद अहमद गांधी साहब, जावेद अहमद गांधी साहब, गांधी साहब से गामती हो हरामती हो गांधी साहब। तो मैं सिर्फ इस्तेदलाल का जवाब देता हूँ, इल्जामात से मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं। इस तरह के लोगों को मैंने खुदा के हवाले कर दिया और मुझे मालूम है कि क़यामत में एक बड़े सवाल से उनको साबका पेश आने वाला है। वो सवाल रसूलुल्लाह ने किया, जब एक शख्स के दिल की हालत का तबसरा कर दिया था, तो मैं हल शिकत तक कर दूँ कि जिसको तुम मार के आए हो, ये ख्याल करके कि ये मुसलमान नहीं था हकीकत में, ये वैसे ही कलमा पढ़ रहा था, तुमने इसका दिल चीर के देख लिया था। तो ये सवाल है जो मैंने अपने सब मुखालिफिन के लिए क़यामत पर मौका कर दिया। मेरे नज़दीक हर शख्स को इस सवाल का जवाब देना है और मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करता हूँ कि इसका जवाब जिनसे रसूलुल्लाह ने पूछा था वो दे नहीं पाए थे और उन्होंने ये कहा था कि काश मैं मर गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बात करते हैं उस वीडियो क्लिप के बारे में जो आपने अभी ऊपर देखा और सुना है। इस बयान के मंजरे आम पर आते ही गोया एक भूंचाल आ गया है। जैसा कि हिशाम ज़हीर इलाही ने अपने एक बयान में ये बात तक कह दी कि जो है जावेद गामिदी ने अहमदियों के हक़ में ये बात कह के कि उनके पीछे नमाज जायज़ है कह के, तो ये उसने अपना नमाज जनाजा मुसलमानों पर हराम कर दिया। आपने देखा कि किस तरह गामिदी साहब पर कुफ्र के फतवे लगाए जा रहे हैं। हद तो ये है कि इन मौलवियों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि गामिदी साहब के पीछे नमाज पढ़ना तो दूर की बात, उनका तो जनाजा पढ़ना भी जायज़ नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अहमदियों के हक़ में एक उसूली बात कर दी। क्या हमारा दीन इतना तंग नज़र है कि महज एक राय देने पर किसी का जनाजा तक रोक दिया जाए? ये वही इंतहा पसंदाना सोच है जो बरसों से हमें बांट रही है। मौलवियों का प्रोपेगेंडा और मुसलमानों का खून आखिर कब तक? गामिदी साहब हों या कोई और, जो भी इन मौलवियों के बने हुए नफसियाती कैद खाने से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे इसी तरह निशाना बनाया जाता है। ये मौलवियों का वो प्रोपेगेंडा है जो अवाम को ज़हनी गुलाम बनाए रखने के लिए रचाया जाता है। ये जगह जगह ड्रामे करते हैं, लोगों में नफ़रत भरते हैं और मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ ला खड़ा करते हैं। आम तौर पर यह कहा जाता है कि अहमदी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी को मानते हैं, इसलिए वो काफिर हैं। मैं कहती हूँ चलिए बहस की खातिर एक लम्हे को ये मान लें, मगर फिर मेरा सवाल इन मौलवियों से है, अगर बाकी सब मुसलमान अक़ीदे में एक जैसे हैं तो फिर पूरी दुनिया में ये खून रेज़ी क्यों हो रही है? शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, हर कोई दूसरे को काफिर कह रहा है। मसाजिद से नफ़रत उबल रही है। कौन किसको मार रहा है? हम खुद ही अपनों के कातिल बने हुए हैं। जब बात अहमदियों की आती है तो ये सब मौला एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं। ये खौफ है, वो खौफ जो इनकी अपनी दुकानें बंद होने के डर से पैदा होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तहसिबुहुम जमीआउ व कुलूबुहुम शत्ता, यानी तुम उन्हें मुत्तहिद समझते हो मगर उनके दिल फटे हुए हैं। ये आयत आज के हालात पर सादिक आती है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने अहमदी जमात को वो बसीरत दी कि वो इन मौलवियों के शर से बेनियाज होकर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान में उन पर पाबंदी लगवाई, उनके घर और इबादत गाहें गिराईं, मगर बाकी दुनिया का क्या करोगे? आज पूरी दुनिया में अगर कोई हकीकी इस्लाम, अमन और मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रहा है तो वो यही अहमदी हैं। जहां इस्लामी ममालिक के बड़े बड़े लीडर सर झुकाकर खड़े होते हैं, वहां अहमदी मुबल्लिगीन बेखौफ होकर कुरानी तालीमात का परचम बुलंद कर रहे हैं। अवामुन नास को अब तक समझ जाना चाहिए था कि ये मौलवी सिर्फ अपनी सरदारी बचाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक मुआशरे में जहालत जिंदा है, ये मौलवी जिंदा है। ये आपको सोचने से रोकते हैं, आपके सवाल करने पर पाबंदी लगाते हैं और आपकी सोचने समझने की फितरी सलाहियत को ब्रेन वॉशिंग से ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि ये सारे मौलवी हजरात चाहते ही ये हैं कि जितना इश्तियाल हम लोगों में पैदा कर सकते हैं वो पैदा करें अहमदियों के खिलाफ। जमात अहमदिया तो एक पुरम जमात है। क्या कभी हमने सोचा कि इस्लाम तो जोड़ने आया था, तोड़ने नहीं? इन मौलवियों ने तो नमाज और जनाजे तक को सियासत बना दिया है। ये मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वा कर तमाशा देख रहे हैं। ये अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे जो इंसानियत के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार देता है? नाजरीन, पाकिस्तान में अहमदियों के साथ जो कुछ मौलवी हजरात आज भी कर रहे हैं और जो कुछ पिछले कई सालों से होता आ रहा है, ये सब कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हकीकत पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के किसी भी कोने में देख लें, अहमदियों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं वो कहीं भी ढके छुपे नहीं हैं।
इसी लिए आज पूरी दुनिया में जमात अहमदिया को एक पुरअमन जमात के तौर पर पहचाना जाता है, क्योंकि ये लोग वाकई पुरअमन हैं। ये किसी के साथ बदसलूकी नहीं करते और ना ही किसी के खिलाफ बदजुबानी की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और यही वो हकीकत है जिसे जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए वो उतनी ही वाज़े होकर सामने आती है। वक्त आ गया है कि हम इस फिक्री गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। अल्लाह ताला जमात अहमदिया और पूरी इंसानियत को इन मौलवियों के शर से महफूज रखे। हमें वो अक्ल और हिम्मत दे कि हम इन जज्बाती नारों के पीछे छुपी हकीकत को देख सकें। सोचिएगा ज़रूर कि कौन है जो आपके जहन पर ताले लगा रहा है। अगर आपको लगता है कि इस पैगाम में सच्चाई है तो इसे आगे फैलाएं ताकि कोई और इन मौलवियों के हाथों जज्बाती इस्तेहसाल का शिकार ना हो। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और आप हमें ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप इस बारे में कोई भी सवाल रखते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और अगर पहली दफ़ा इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है, साए की तरह साया फिगन हम पे खुदा है। गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है, साए की तरह साया फिगन हम पे खुदा है।